Hi, hello, and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. So coming to my teaching experience, I am having 2 years experience in mentoring and educating maths aspirants. So बच्चों हम लोगों का आज ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है और मैं उम्मीद करता हूं कि इन लेक्चर्स के बाद हमारे ये वाला लेक्चर और आने वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स के बाद मेरे को नहीं लगता आपके मन में कोई डाउट रहेगा। तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम इसे पढ़ने वाले हैं और बहुत ही फोकस के साथ इस चीज को हम कवर करेंगे। उसके बाद सिर्फ थ्योरी तक ही नहीं, हम इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हम ट्रिग्नोमेट्री में देखने वाले हैं। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग देखेंगे। आई डोंट नो आपने 10th में क्या पढ़ा है, 10th में नहीं पढ़ा है, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज हम आपको बताते चलेंगे। हालांकि 10th में इतना कुछ पढ़ा नहीं होता है, बस आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, बाकी कुछ इतना ज्यादा नहीं हो। तो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस इसके ऊपर एकदम एडवांस लेवल तक अच्छे क्वेश्चन लेके जाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। इस ऐप को आप इंस्टॉल करोगे तो इससे होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेंगी। दूसरी चीज, जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो सब आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। तीसरी चीज, डेली क्विजेस जितनी है हमारी वो सब आपको मिलती रहेंगी। जितनी भी हमारी क्विज वगैरह होंगी वो सब आपको मिलती रहेंगी। चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जितने भी हमारी लाइव क्लासेस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। क्लास स्टार्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपकी क्लास की 1 मिनट भी मिस नहीं हो पाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राइंगल। ट्रिगो मतलब ट्राइंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो मतलब हम ट्राइंगल्स का मेजरमेंट करने वाले हैं। अब एक ट्राइंगल आपके पास है, उसमें आपको क्या क्या दिखता है? एक साइड दिखती है और एक एंगल दिखता है। एंगल क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो एक साइड और एक एंगल, मतलब हम मेनली ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल्स का मेजरमेंट का अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। तो समझ जाओगे कभी भी ट्रिग्नोमेट्री कब चलने वाली है। तो चलिए, ये होती है। अब ये चैप्टर डेवलप क्यों किया गया? चैप्टर को बेसिकली मतलब एंगल्स हमें मेजर करने थे, हमें कितना रोटेट करना है चीजों को, ठीक है, इस तरह से हमें ये सब चीजें मेजर करनी थी। तो जो ट्रिग्नोमेट्री आज के जमाने में यूज की जाती है वो मैंने 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। वैसे तो बहुत सारे यूज है, सारे यूज तो मैं इस पूरी स्लाइड में भी नहीं लिख पाऊंगा, वो इतने सारे यूजेस हैं। लेकिन एक छोटा सा मैंने आपको दिखाने के लिए केवल 2 से 3 एग्जांपल ले लिए। जैसे कि सबसे पहला, सी कैप्टन्स हम यूज करते हैं इसको नेविगेशन पर्पसेस के लिए, ठीक है, नेविगेशन के लिए। मतलब जैसे हमारे शिप में यूज होता है ये बहुत ज्यादा। सर्वेयर टू मैप आउट द न्यू लैंड्स, जैसे कि आपको कोई मैप वगैरह बनाना है तो बिल्डिंग कितनी ऊंची बननी है, ठीक है, कितनी चौड़ी बननी है, तो इन सब के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री वहां पर यूज की जाती है। वहां पर भी एंगल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी। एंड फॉर प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ टाइड्स, समुद्र में इसकी टाइड्स की लहर की जो हाइट होती है उनको प्रिडिक्ट करने के लिए कि भाई आने वाले टाइम में, जैसे कल है, कल टाइड्स अगर आने वाले हैं तो कितना हम इसी कितनी हाइट रहेगी, तो प्रिकॉशंस उस हिसाब से लेना। तो उन सब के लिए इसका हमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस तो डेली लाइफ में बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग तो बेसिकली अभी बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तो हम मैथमेटिक्स में मेनली पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। एंगल क्या है? एंगल is the measure of rotation of a given ray about its initial point। ये चीज तो हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि एंगल बेसिकली हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी एंगल को यूज करने। देखिए, जब आप जाते हो, मान लीजिए आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे गए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं इतने किलोमीटर चल के आया। बहुत सही, हमने डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर्स में मेजर किया। टाइम को बोला कि भाई कितना टाइम लगा, बोलोगे यार 4 घंटे लगे। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि टाइम को भी हमने एक यूनिट सेट कर दी कि टाइम को हम इस चीज में मेजर कर रहे हैं। आप पूछोगे कि हम कितने किलो के हैं, तो आप मशीन पे जाके खड़े हो जाओगे, मशीन आपको बता देगी कि आप 70 किलो के हैं। 70 किलो, किलो क्या हुआ कि आपने उस वेट को मेजर किया, आपने उस वेट को मेजर करने के लिए एक यूनिट दे दी, दैट इज किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट यूनिट्स दी। अब हमने बोला कि हम, मेरा हाथ ऐसे है, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो इस रोटेशन की कुछ यूनिट होनी चाहिए।
तो रोटेशन हम कर रहे हैं तो इसका मतलब जो ये एंगल होगा, एंगल, इसे हम बोलते हैं एंगल। रोटेशन आप किस तरह से मेजर करोगे वो है हमारा एंगल, ठीक है। तो एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। मान लीजिए अभी ये हाथ है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा हाथ है, ये मेरी जो कोहनी है, इसके अबाउट अगर मैं इस हाथ को रोटेट करता हूँ, इसके अबाउट अगर मैं इस हाथ को रोटेट करता हूँ, तो मान लीजिए मैं सपोज इस हाथ को, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये जो हाइट है, ये हाथ है ये वाला मेरा, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है। अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस कोहनी के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा हाथ एज इट इज है, ये वाला मेरा इनिशियल रे होगा, और ये जब मेरा ऐसे पहुंच जाएगा तो ये वाला जो हाथ आप मेरा देख रहे हैं ये मेरी फाइनल रे, ठीक है। तो मतलब इनिशियल रे और फाइनल रे के बीच में जो एंगल होगा इसे बोलते हैं एंगल। इस मेजरमेंट को बोला जाता है एंगल। अब ये देखना है कि एंगल हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और एंगल हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, अब ये सवाल उठ गया। तो चलिए देखते हैं कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव। मान लीजिए इसे बोलते हैं, हमारा ये इनिशियल पॉइंट है, इसे लेट से हम बोल देते हैं वर्टेक्स, इसे बोला जाता है वर्टेक्स। अब ये हमारी इनिशियल साइड है जो हमने लिखी हुई है। अब जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो टर्मिनल साइड मतलब फाइनल साइड आप यहाँ पे पहुंच गए। जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे तो इसका मतलब आप इस डायरेक्शन में मूव किए। चलिए इसे रेड पेन से बना देते हैं, व्हाइट से बना देते हैं। तो मतलब आप इस डायरेक्शन में मूव किए। तो कौन से डायरेक्शन में मूव किए? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है? इस डायरेक्शन में। अगर घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, मतलब यहाँ पर बना देता हूं, अगर घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज, और अगर इधर चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम एंगल को पॉजिटिव मानेंगे, और जब जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब तब हम एंगल को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव मानेंगे, और सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव मानेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव मानेंगे। समझ में आया? ये हम एंगल्स की नोटेशन थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट आवर करियर यही यूज करने वाले हैं, ओके, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। चलिए नेक्स्ट इज, अब इस एंगल को मेजर करने की कुछ अलग अलग यूनिट्स है हमारे जो सिलेबस में। हमारे सिलेबस में 2 यूनिट्स है, वन इज डिग्री, अनदर वन इज रेडियन। तो डिग्री मेजर हम पहले देखते हैं। डिग्री मेजर आया कैसे? आपने सुना होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो डिग्री आई कहां से? एक राइट एंगल सबने सुना है, प्रोट्रैक्टर सबने देखा है, उसमें एक राइट एंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री। राइट एंगल को इन लोगों ने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। राइट एंगल को ऐसे करते 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 ये 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इन्होंने एक पार्ट को क्या किया, एक पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया, एक पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने बोला कि एक राइट एंगल जो हुआ वो टोटल 90 डिग्रीज होगा। भाई आप किसी चीज को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और एक पार्ट को आप 1 डिग्री बोल रहे हो, तो टोटल 90 पार्ट्स को कितना बोलोगे? 90 डिग्री। तो मतलब एक राइट एंगल को इन्होंने 90 डिग्रीज बोल दिया। अब इन्होंने क्या किया, अब बोला यार मजा नहीं आ रहा है, हमें और छोटा करना है, तो क्या करो, अब 1 डिग्री को और इन्होंने 60 पार्ट्स में बांट दिया। अब जब इन्होंने 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में बांटा तो एक पार्ट को इन्होंने 1 मिनट बोल दिया, एक पार्ट को इन्होंने 1 मिनट बोल दिया। अब बोल रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर लिखा फर्दर 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। अब क्या किया, अब इन्होंने बोला और छोटा करो, एक्यूरेसी के लिए इन्होंने बोला कि और छोटा करो, और जब और छोटा किया तो इन्होंने 1 मिनट को और 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट को इन्होंने 1 सेकंड बोल दिया, जिसकी नोटेशन ऐसी है, और 1 मिनट की नोटेशन ऐसी है। समझ में आया? तो इसका मतलब हमें यहां से ये पता चला कि वन राइट एंगल जो हुआ वो तो हमारा 90 डिग्रीज हुआ, 1 डिग्री जो हुआ वो 60 मिनट हुआ, और 1 मिनट जो हुआ वो 60 सेकेंड्स हुआ। तो यहां से हमें पता चला कि 1 मिनट तो जो होगा वो 1/60 डिग्रीज होगा, और 1 सेकेंड जो होगा वो 1/60 मिनट्स होगा। तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें डिग्री से मिनट में और मिनट से सेकंड में या मिनट से डिग्री में इस तरह से कन्वर्जन आना चाहिए। तो चलिए इसी के बेस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखता है।
या फिर पहले उससे पहले एक मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। देखिए, एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोला, एक राइट एंगल को 90 डिग्री अगर बोला तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये दो राइट एंगल्स हैं, एक ये और एक ये। तो जब एक राइट एंगल 90 डिग्रीज है तो दो राइट एंगल कितने डिग्रीज होंगे बोलो? 180 डिग्रीज। अगर एक राइट एंगल 90 डिग्रीज है तो टू राइट एंगल्स हमारे 180 डिग्रीज होंगे। तो मतलब ये पूरा एंगल जो होगा इसे हम बोलते हैं 180 डिग्रीज। ऐसे ही आप ये देखोगे तो ये पूरा एंगल इस तरह से है। तो मतलब ये टोटल कितने राइट एंगल्स हुए? ये टोटल 4 राइट एंगल हो गए। कौन कौन से? देखो, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो टोटल कितने राइट एंगल्स हुए? 4 राइट एंगल। एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज, 4 में कितना? 360 डिग्रीज। ऐसे ही ये वाला कितने राइट एंगल्स हुए? टोटल 3 राइट एंगल्स। कैसे? देखिएगा, एक ये राइट एंगल, एक ये राइट एंगल और एक ये राइट एंगल। तो कितने राइट एंगल? 3 राइट एंगल। तो मतलब ये एंगल हो जाएगा हमारा 270 डिग्रीज। इसीलिए इनको 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज और 360 डिग्रीज इस तरह से बोला गया। क्लियर है? तो ये हम डिग्रीज लिख सकते हैं। अगर हमें एंगल्स दिखाया जा रहा है तो हम बता सकते हैं कि कितने डिग्रीज है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, मतलब 40 डिग्री और 20 मिनट। तो 40 तो डिग्रीज में है, इस 20 मिनट को संभालो। तो 20 मिनट में कितने डिग्रीज होंगे ये हमें बताना है। अब देखो, 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते थे? 1/60 डिग्रीज। तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे? सॉरी, 20 मिनट में कितने डिग्रीज हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 20/60 डिग्रीज। तो मतलब ये हो गया हमारा 1/3 डिग्रीज। अब 20 मिनट में इतने डिग्रीज, 40 डिग्रीज हमारे पास ऑलरेडी है। तो टोटल कितना हो गया? दैट इज 121/3 डिग्रीज। तो इस तरह से हमें ये डिग्री में कन्वर्जन करना आना चाहिए। मतलब जो डिग्री में है उसे तो डिग्री में रहने दो, जो मिनट है, मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट आना चाहिए। कैसे करना है? चलिए, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। दूसरा मेजरमेंट हमारा, एक तो हमने देखा डिग्री मेजरमेंट, वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा मेजरमेंट हमारा रेडियन मेजर्स। अब रेडियन क्या होता है ये आप लोगों के लिए एकदम नया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने 10th क्लास में कहीं रेडियन सुना होगा। तो सुनिए ध्यान से। रेडियन मेजर होता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। अच्छा, यूनिट सर्कल होता है हमारा सर्कल ऑफ रेडियस 1, जिसकी रेडियस 1 हो उसे हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। अब हमें यूनिट सर्कल पता है, इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। वो बोल रहे हैं कि 1 रेडियस का सर्कल हो, जब 1 रेडियस का सर्कल हो और 1 यूनिट की ही आर्क लेंथ हो। ये आर्क लेंथ कितनी है हमारी? 1 यूनिट। केवल इस पर फोकस रखो, केवल इस पर। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा थीटा लेट से, तो इस थीटा को हम बोलते हैं 1 रेडियन। और रेडियन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं सुपर स्क्रिप्ट में C लिख। समझ में आया? तो 1 रेडियन को हम किस तरह से डिनोट करने वाले हैं ये आई होप सभी को क्लियर है अभी। इसके बाद हमें देखना है कि एक पूरा सर्कल अगर आप ये एंगल देखें, लेट से ये हमारा थीटा है, मान लीजिए पूरा एंगल थीटा, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगी ये तो पूरी लेंथ हो जाएगी, मतलब पूरे सर्कल की लेंथ हो जाएगी। तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा अगर हम लगाएं तो L की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई r, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होती है वो हमारी 2 पाई r होती है। आई होप ये फॉर्मूला तो सभी ने सुना होगा, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये रेडियस है, ये किसी सर्कल का आर्क है, इस सर्कल की जो लेंथ होती है ये होती है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। लेकिन ध्यान रहे इस फॉर्मूले में जो ये थीटा होता है ये रेडियन में ही होता है, ये डिग्रीज में नहीं होता। ये रेडियन में क्यों होता है ये अभी समझ में आ जाएगा। तो 2 पाई r इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो यहां से हमें क्या मिला? r थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस। हमने पीछे देखा था ये जो होता है ये 360 डिग्रीज होता है। तो यहां से मैं आपको अगले कुछ स्लाइड्स में बताने वाला हूं डिग्री और रेडियंस में कन्वर्जन। तो
तो 2 पाई रेडियन जब लिखते हैं तो ये सी लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, आप 2 पाई लिखोगे तो समझ में आ जाता है कि वो रेडियंस में बात कर रहे हैं। तो थीटा को हम बोलते हैं 2 पाई, समझ लो। तो पूरा जो ये सर्कल है इसे हम बोलते हैं 2 पाई। तो मतलब अगर किसी को एक चक्कर काटना है पूरा सर्कल का तो हम बोलेंगे कि उसने 2 पाई एंगल कवर कर लिया। अगर एक सर्कल का पूरा चक्कर काट रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि उसने एक एंगल कवर कर लिया। तो इसी के बेस पे एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिएगा। बोल रहे हैं अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। ध्यान से सुनो, बोल रहे हैं 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। तो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की बात करें तो पहले 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो 1 सेकेंड, अच्छा 1 मिनट का मतलब क्या हुआ 60 सेकेंड्स। इसमें कितने रिवॉल्यूशन 360 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन 360 डिवाइडेड बाय 60 रिवॉल्यूशन, दैट इज 6 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन मतलब वो पूरा सर्कल कवर कर रहा है, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन मतलब वो वापस कवर कर रहा है, तीसरा रिवॉल्यूशन मतलब वो वापस कवर कर रहा है, चौथा रिवॉल्यूशन मतलब वो वापस कवर कर रहा है। तो इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना चल रहा है वो 2 पाई। ध्यान से सुनो, 1 रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई रेडियंस कवर कर रहा है। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा 2 पाई इंटू 6, यूनिटरी मेथड। तो मतलब टोटल 12 पाई रेडियंस वो कवर कर लेगा। सो उसने जो टोटल 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से अगर वो चला रहा है तो इसका मतलब उसने 1 सेकेंड में टोटल हमारे 12 पाई रेडियंस कवर कर लिया। समझ में आया? नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए ये जो पूरा एंगल है हमारा, ये जो हमारा पूरा एंगल है, इसे किसी और पेन से बना देते हैं। ये पूरा एंगल है, ये हमने देखा था अभी, मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि ये जो एंगल होता है 360 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 राइट एंगल्स और एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो 4 राइट एंगल हमारे 360 डिग्रीज होंगे। तो ये एंगल हुआ हमारा 360 डिग्रीज। अगर इसी एंगल को हम रेडियन की नजर से देख रहे हैं तो अभी बताया था कि एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है ये 2 पाई रेडियंस होता है। तो मतलब हमें पता चला कि 360 डिग्री जो हुआ वो 2 पाई रेडियंस के बराबर हुआ। तो इसका मतलब 1 डिग्री जो हुआ वो 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस, मतलब पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो एक तो हमें ये मिल गया कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये रिलेशन हमें पता है तो हम लिख सकते हैं दैट 2 पाई रेडियंस इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो मतलब 1 रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 पाई डिग्रीज। तो हम लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। क्लियर है? तो रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम ये यूज करेंगे, और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। क्लियर है? तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है। आई होप ये कन्वर्जन सभी को अभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कन्वर्जन के बेस पर कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। 30 डिग्रीज को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो अब हमें 30 डिग्रीज को करना है, तो 1 डिग्री में इतना, तो 30 डिग्रीज में कितना 30 इंटू पाई बाय 180, दैट इज पाई बाय 6। तो आज के बाद हम 30 को पाई बाय 6 पढ़ने वाले हैं। भूल जाओ 30 डिग्री, भूल जाओ, पाई बाय 6 बोलेंगे आज के बाद 30 डिग्री को। 45 में अगर देखो तो 45 इंटू पाई बाय 180 इज दिस इज 4 टाइम्स, सो इट इज पाई बाय 4। तो आज के बाद 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोलने वाले हैं। 60 डिग्रीज इंटू पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 3। ठीक है, 63 जा तो ये बन जाएगा पाई बाय 3। इसके बाद 90 डिग्रीज, तो 90 इंटू पाई बाय 180 कितना हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, तो ये पाई बाय 2 बोलेंगे आज के बाद। 180 को अगर देखोगे तो 180 इंटू पाई बाय 180 क्या बन जाएगा यहाँ पर पाई, तो इसको आज के बाद पाई बोलेंगे। 270 इंटू पाई बाय 180, जब इसको कट करोगे तो ये बनेगा 3 6 जा 3 9 जा 3 2 3 पाई बाय 2, तो इसे आज के बाद 3 पाई बाय 2 बोलेंगे। और अगर आप देखो 360 को, तो 360 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो इसे हम आज के बाद 2 पाई बोलेंगे। तो इस तरह से हमें इन्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए। बहुत इजी है ये, केवल आपको रिलेशन ध्यान होना चाहिए कि रेडियन से डिग्री में क्या रिलेशन होता है और डिग्री से रेडियन में
क्या रिलेशन होता है। तो ये तो था हमारा डिग्री से रेडियंस में। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही देखते हैं कि रेडियंस से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियंस का मतलब जरूरी नहीं है कि वो पाई में ही लिखा हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको पाई इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मैंने आपको 1 रेडियन इंट्रोड्यूस किया था। तो हो सकता है कहीं एंगल 2 लिखा हो, तो जहां एंगल 2 लिखा हो तो समझना कि वो 2 रेडियन है। अगर 2 डिग्री लिखा हो तभी ये 2 डिग्री है। अगर सिंपल 2 लिखा है विदाउट दिस, इसके बिना अगर लिखा है 2, तो समझना कि वो आपको 2 रेडियन बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये रेडियन और डिग्री के बीच में कन्वर्जन आना चाहिए। डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है रेडियंस, जैसे कि बोल रहे हैं पाई बाय 2। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्रीज होते हैं। तो पाई बाय 2 में कितने हो जाएंगे, पाई पाई खत्म, तो बचेगा 90 डिग्रीज, तो ये बचेगा 90 डिग्रीज। ठीक है, इसके बाद पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई 9 पाई, यहाँ पर क्या बचेगा 30 डिग्रीज, तो ये बनेगा 30 डिग्रीज। इसके बाद बनेगा पाई बाय 3, सो पाई बाय 3 इंटू पाई बाय 180 अपॉन पाई, पाई पाई 9 पाई, here 60 degrees, so it will be 60 degrees। नेक्स्ट क्या है हमारा पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 भी देख लो, पाई बाय 4 इंटू 180 अपॉन पाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। पाई पाई खत्म, ये बचा 4 से 4 4 जा 16 एंड दिस, तो ये बनेगा हमारे पास 45 डिग्रीज। 6, अगर 6 को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। सो इट विल बी अराउंड 6 इंटू 180 इंटू 7 अपॉन 22। इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू यू विल गेट 343.63, 343.63, तो ये हो जाएगा 343.63 डिग्रीज। आप चाहो तो इसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप देखो 3 रेडियंस को अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, इसका आधा बन जाएगा। तो अगर आप इसका आधा करते हो तो वो हमारे पास आ जाएगा आई थिंक 171.81 डिग्रीज। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने अभी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लिया है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास भी आ जाएगा। तो इस तरह से करके हम डिग्री टू रेडियंस और रेडियंस टू डिग्री कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर्स के लिए इतनी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमने मेनली देखा है कि एंगल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, रेडियंस क्या होता है, और डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करता है, और रेडियन टू डिग्री कैसे करता है। वापस से एक बार मैं कन्वर्जन लिख देता हूं, दैट 1 डिग्री जो होता है, अगर आपको रेडियंस में लिखना है तो पाई बाय 180 रेडियंस होता है, और 1 रेडियन जो होता है वो 180 अपॉन पाई डिग्रीज होता है। तो ये कन्वर्जन आज की क्लास का हमारा मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, जो हमें याद करना चाहिए, और यही आप आगे काम आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।